हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि फॉर ऑल एग्ज़ाम में। जैसा कि आपको पता है कि हम यूपी पुलिस और बाकी एसएससी एग्ज़ाम और रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं, जिसमें हमने पहला सब्जेक्ट अपना जो पॉलिटी शुरू किया था वो लगभग आपका समाप्त हो चुका है। इसमें 2-3 बातें जो रह गई थी, हमने कल की क्लास में जो बात की थी उसमें हमने बात किया था कि अगली क्लास जो होगी उस पर हम अपने भाग जानेंगे। जो संविधान के भाग टोटल 22 भाग हैं उनके बारे में जानेंगे और इसके साथ ही अनुसूचियाँ जानेंगे। जो दो आपकी अनुसूचियाँ 12 हैं वो जानेंगे, पहले कितनी थी अब कितनी हैं तो वो सब जानेंगे। तो उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। फिर एक और क्लास करेंगे हम आपकी पॉलिटी की। तो टोटल 7 क्लास होने वाली हैं, जिसमें आप 7वीं क्लास में आपके पूरे अनुच्छेद 1 से लेके और जो है 395 तक जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद होंगे उन सब पे चर्चा होगी, वन बाई वन। तो डिटेल चर्चा होगी। तो वो कल वाली आपको वीडियो मिल जाएगी। आज की वीडियो हम जो शुरू कर रहे हैं वो भारत के भाग हैं, संविधान के भाग हैं सॉरी, और बाकी आपकी अनुसूचियाँ हैं। तो दो भाग, आप दो चीज़ें आपकी जो है आज पढ़ाई जा रही हैं। इसमें क्या है कि आपका एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है। भाग पूछ लेता है कौन से भाग में क्या दिया हुआ है, ये आपसे पूछता ही पूछता है। और कई बार क्या है कि आपके जो एग्ज़ाम है एसएससी यूपी पुलिस और बाकी रेलवे के एग्ज़ाम, तो उनमें क्या होता है कि अनुसूचियों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि आपकी 10वीं अनुसूची में क्या विषय है, आपकी 11वीं अनुसूची में क्या विषय है, या आपकी 9वीं अनुसूची में क्या विषय है। तो इस तरीके से चर्चा होती है। बाकी 8वीं 7वीं तो उन सब पे हम डिटेल चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस चैनल से बने रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और अगर आप दूसरे क्लासेस की तैयारी करना चाह रहे हैं तो और भी हमारी क्लासेस चल रही हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और देखते हैं आपके जो है संविधान के भाग 22 हैं तो क्या क्या हैं और उनमें क्या क्या बातें हैं। तो मैं आपको बता दूं कि टोटल 22 भाग हैं और इसके अलावा इसमें अन्य भाग भी जुड़े हुए हैं, जैसे 4 का, ऐसे ही आपको आगे जो है 14 का मिलेगा, तो उस तरीके से 9 का मिलेगा। तो वो भाग भी जुड़े हुए हैं। तो टोटल 25-26 भाग हो जाते हैं, लेकिन लिखित में हम लोग 22 ही पढ़ते हैं। तो क्या है उनमें बातें देख लेते हैं। तो पहला भाग जो आपका है, भाग पहले में क्या है कि आपको जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है, जो 1 से 4 अनुच्छेद के बीच में है। इसमें वही बातें हैं कि जो है अनुच्छेद 1 में बात की गई थी। हम अनुच्छेद अलग से पढ़ेंगे, लेकिन इसमें मैं बता देता हूँ। जैसे इसमें राज्य की चर्चा की है कि भारत का क्षेत्र कौन सा होगा, इसका नाम क्या होगा, ऐसी चर्चाएं हैं। फिर उसके अलावा संसद को अधिकार है कि वो किसी राज्य का क्षेत्र में बदलाव कर सकती है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है, उसकी जो है उसको दूसरे राज्य में मिला सकती है, या उसका एरिया बदल सकती है। तो इस तरीके की चर्चाएँ हैं इसमें। और इसके बाद दूसरा भाग जो है आपका नागरिकता से संबंधित है, तो वो आपको ध्यान रखना है। नागरिकता से संबंधित आपका भाग है और उसमें 5 से लेकर 11 अनुच्छेद हैं। इन सब पे हम चर्चा करेंगे जब आपकी कल की क्लास अनुच्छेद की होगी तब। आगे ये आपका इम्पोर्टेंट जो है आपका भाग है वो आपका मौलिक अधिकार का जो भाग 3 में आता है, और इसके अनुच्छेद जो हैं 12 से लेकर 35 तक हैं, जिसके बारे में हमने डिटेल चर्चा कर ली है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा करने वाली है वो वीडियो। जो भी मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन पे डिटेल हमारी चर्चा हुई है। इसके साथ ही आपका चौथा भाग जो है जो आपका डीपीएसपी को लेके, तो वो आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जिसमें अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक की चर्चा की गई है। इसके साथ ही अगला भाग जो जोड़ा गया वो 4 का जोड़ा गया, और इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। जो आपको पता ही है कि मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत 51 का जोड़ा गया, और उसमें जो आपके पहले 10 अनुच्छेद जोड़े गए, उसके बाद एक और जोड़ा गया। तो टोटल आपके मौलिक कर्तव्य जो हैं तो वो आपके मौलिक कर्तव्य टोटल 11 हो चुके हैं। तो वो किस भाग में आते हैं, तो आपके 4 का में आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, 4 का 4A, तो आप जो भी समझें। इसके बाद आगे बात करते हैं। तो 5 भाग आपका जो है उसमें क्या बात होगी, तो भाग 5 में आपकी संघ से संबंधित चर्चा है। जो आपकी केंद्र सरकार है या केंद्र सरकार के अंदर जो जो भाग हैं उन सब को लेकर चर्चा है। जैसे 52 में आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति की चर्चा है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा और उनकी बैठकें, उनसे संबंधित विधेयक, उन पे प्रस्ताव, वो सारी चर्चाएं किस में हैं, तो आपके संघ से संबंधित इसमें भाग 5 में दे रखी हैं। ऐसे ही भाग 6 में बात करें तो वो राज्य से चर्चा उसमें शामिल है। तो राज्य से संबंधित विषय किस में शामिल हैं, तो भाग 6 में आते हैं। और भाग 6 में वही चीज़ आएंगी जो संघ में जैसे थी, तो वही राज्य के हिसाब से देखी जाएंगी। जैसे राज्यपाल या आपका महाधिवक्ता होता है,
इसके साथ ही इसमें जो है आपकी विधानसभा, विधान परिषद, तो उससे संबंधित उसके प्रावधान, उसके प्रस्ताव, उसकी बैठकें, तो वो सारी बातें उसमें हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि भाग 7 जो हमारा हुआ करता था उसको निरस्त कर दिया गया, तो निरसित कर दिया गया, तो उसको हटा दिया गया और उसके जो है उसको हटा दिया गया। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ये वाला हटा दिया गया। इसके बाद जो आपका भाग 8 आता है उसमें 8वें भाग में क्या बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि यूटी यानी संघ राज्य क्षेत्र कौन से भाग में आते हैं। तो यूटी जो होते हैं आपके भाग 8 में शामिल होते हैं। और इसके अनुच्छेद की बात करें तो आपके 239 से लेकर 242 के बीच में जो है आपके यूटी से संबंधित अनुच्छेद है। जैसे आपने सुना होगा 239 में दिल्ली से संबंधित 239 ए डबल ए मतलब, तो उससे संबंधित चर्चा किसकी है, तो दिल्ली की चर्चा होती है। ऐसे ही भाग 9 की बात करें तो 9 में पंचायत के बारे में चर्चा की है। और पंचायत में जो है जो भाग 9 में पंचायतों की बात है। और आप सभी जानते हैं कि पंचायतों का अनुच्छेद जो है 243 से लेके 243 तक है। और इसमें आप सभी जानते हैं कि 29 विषय जो इसमें शामिल किए गए थे। तो भाग 9 आपका किससे संबंधित है, ये आपकी पंचायत से संबंधित है। और हम बात जब अनुसूचियों की करेंगे तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित होगी, तो वो भी आपकी पंचायतों से संबंधित होगी। आगे बात करें, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें भाग 9 ए जोड़ा गया और वो आपका जो है नगर पालिकाओं से संबंधित है। और ये आप सभी जानते हैं कि 73वें संविधान के बाद 74वां संविधान संशोधन जब हुआ तो उसमें ये चीज़ जोड़ी गई। तो उससे अनुच्छेद जो है संबंधित हैं 243 तक और 243 या और 6 तक। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से इसमें 9 का जोड़ा गया। फिर उसके बाद 9 ख जोड़ा गया जिसमें सहकारी समितियों से संबंधित है, जिसके बारे में हम जो है चर्चा कर चुके हैं कि 9 ख में क्या है, आपकी सहकारी समितियां हैं जो आपके इसमें संविधान में जोड़ी गई। और इसका अनुच्छेद जो है आपके 243 या ज से लेके 243 या न तक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करें तो भाग 10 में क्या है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और 244 से लेके 244 का तक ये आपका दे रखा है, जिसमें एससी और एसटी से संबंधित चर्चाएं दे रखी हैं। और इसमें ही आपको पता है कि इसमें राष्ट्रपति को अधिकार होता है किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने का। तो वो सब बातें किस में हैं, तो आपके भाग 10 में दे रखी है। ऐसे ही बात करें तो भाग 11 में क्या बात की गई है, तो भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच के जो संबंध होते हैं उनको लेके चर्चा की गई है। जैसे कि आप सभी जानते हैं केंद्र राज्य संबंध, तो वित्तीय संबंध या आपके जो शक्तियों के संबंध है, पृथक्करण को लेके संबंध है, वो सारी जो है इसमें चर्चा की गई। संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है वो सारे 245 से लेके और 263 के बीच में इसमें चर्चा है। तो भाग 11 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। वहीं पे बात करें भाग 12 में क्या है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, क्योंकि इसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएँ और एवं बाद के बारे में चर्चा की गई है, जो अनुच्छेद 264 लेके 300 का तक है। अब इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका 1978 में जो संविधान संशोधन हुआ 44वां, तो उसके तहत जो संपत्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकार, उसको हटा के कानूनी या वित्तीय अधिकार जो बना दिया गया था, विधिक अधिकार बना दिया गया था, वो आपके इसी भाग में जोड़ा गया 12 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें भाग 13 में देखते हैं, तो भाग 13 में आपका क्या शामिल है, तो भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो व्यापार और वाणिज्य होता है उसको लेके अनुच्छेद दे रखे हैं। तो आपके 300 का A1 से लेके 307 तक किसके बारे में चर्चा है, तो राज्य में यानी भारत क्षेत्र में जो व्यापार से संबंधित बातें हैं वो किस में हैं, तो भाग 13 में ये शामिल हैं। अनुच्छेद की बात करें तो 301 से लेके 307 तक शामिल है, तो वो आपको ध्यान रखनी है। और इसके बाद 14वें भाग में बात करते हैं, तो इसमें भी इस तरीके की चर्चा है कि 308 से लेकर 323 तक वाणिज्य एवं समागम, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। तो जो आपके ये दोनों बातें हैं वो सारी इसमें हैं। और इसमें संघ और राज्यों की जो अधीन सेवाएं हैं जैसे कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस, तो वो भी सारी स्टेट पीसीएस जो हैं वो सारी इसमें ही आती हैं। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं 14 का में। 14 का में क्या है, तो 14A में या 14 का में अधिकरण से यानी जो ट्रिब्यूनल होते हैं उनसे संबंधित आपकी चर्चा है। तो आप सभी जानते हैं कि एक प्रशासनिक अधिकरण होता है और एक गैर प्रशासनिक या अन्य अधिकरण होते हैं। तो उसकी चर्चा जो है आपके अनुच्छेद 223A या 223B यानी 223 का और 223 ख में ये बात की गई है। आगे ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है
भाग 15 आपको ध्यान रखना है कि भाग 15 में आपका निर्वाचन यानी इलेक्शन कमीशन के बारे में बात की गई है और निर्वाचन के बारे में पूरी डिटेल इसमें है, जो 324 से लेकर 329 का तक इसमें शामिल है। तो इसी में आपका मतदान का अधिकार भी 326 में आता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये आपका कौन सा भाग है? 15वां। अब 16 की बात करें तो 16 में आपके कुछ वर्गों के लिए जो विशेष संबंध उपबंध किए जाते हैं, जो प्रावधान किए जाते हैं, वो चर्चा आपके 330 से लेके और 342 के बीच में है। जैसे आप सभी ने सुना होगा कि एससी वालों के लिए सीट रिजर्व होती हैं, एसटी वालों की रिजर्व सीट होती हैं लोकसभा और विधानसभा में। तो वो सारी चर्चाएं किस में हैं? तो वो आपके भाग 16 में दे रखी हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही भाग 17 में बात करें तो भाग 17 में क्या बात की गई? तो राजभाषा के बारे में बात की गई है, यानी भारत की कौन सी भाषा होगी, इसके अलावा राज्यों में क्या भाषाएं चलेंगी। तो वो सारी चर्चाएं किस में है? तो आपके भाग 17 में दे रखी हैं। राजभाषा को लेके, उसके सुधार को लेके, उसको बढ़ावा देने के लिए, जिसको कि हिंदी हमारी भाषा, उसको बढ़ावा देने के लिए जो बात की जाती है, वो सारे प्रावधान किस में दिए जाते हैं? तो आपके भाग 17 में दिए जाते हैं। ऐसे ही भाग 18 की बात कर लें तो भाग 18 में क्या है? आप सभी जानते हैं भाग 18 जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आपात उपबंध की चर्चा है। ये आपातकाल के जो भी प्रावधान हमने पढ़े थे, जो अनुच्छेद पढ़े थे 352, 356, 360, हमने तीनों पढ़े थे, तो उसमें क्या क्या बातें थी वो हम पढ़ चुके हैं। और ये जो आपात आपका इमरजेंसी का प्रोविज़न है वो आपके भाग 18 में आता है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। ऐसे ही हम चर्चा करें भाग 19 में तो प्रकीर्ण की चर्चा की है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। भाग 20 आपको याद रखना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। भाग 20 जो संविधान संशोधन से संबंधित है और इसमें आर्टिकल 368 ही केवल शामिल है, एक ही अनुच्छेद इसमें शामिल है और ये संविधान संशोधन से संबंधित है। तो भाग 20 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। भाग 18 संविधान जो आपका भाग है 18 वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। भाग 17 इम्पोर्टेंट है आपके लिए। भाग 15 वो इम्पोर्टेंट है और 14 का जो आपका शामिल है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ऐसे ही अब ये आपके लिए थोड़ा सा नज़र रखिएगा इस पे कि अस्थाई उपबंध जिसको 370 जो हटाया गया, तो वो सारे अनुच्छेद किस में थे? तो 369 से लेकर 392 तक इसमें अस्थाई और जो संक्रमणकालीन प्रोविज़न होते हैं, जो विशेष उपबंध होते हैं, वो सब किस में हैं? तो भाग 21 में आते हैं। और भाग जो आपका 22 था उसमें कई चीज़ें जो अभी शामिल हैं और कई चीज़ें निरसन कर दी गई हैं, यानी ख़त्म कर दी गई हैं। तो वो आपका 22वां भाग है। तो इसमें भी आपका इम्पोर्टेंट ज़्यादा है नहीं, बस हिंदी में जो पाठकृत पाठ होगा वो किस में है? तो वो 22 में आपका आता है। अब जो हम आगे चर्चा करेंगे वो आपकी अनुसूचियों के बारे में है और 12 अनुसूची जो है तो वो उसके बारे में बता दूं कि पहले ये मूल रूप जब संविधान बना था तब 8 अनुसूचियाँ थीं और 4 अनुसूचियाँ जो 9वीं और 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये 4 अनुसूचियाँ जो है बाद में जोड़ी गई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, बाद में जोड़ी गई। और इसमें 14 भाषाएँ हुआ करती थी। 8वीं भाषा जो है 8वीं अनुसूची में, तो वो आपकी अब जो है 22 हो गई। तो उसके बारे में हमने पुरानी क्लासेस में बाकायदा जो संविधान संशोधन की बात की है हमने क्लासेस में, वो आपकी क्लास में हमने चर्चा कर ली कि कौन से संविधान संशोधन से कौन सी भाषा जुड़ी और कब कब जुड़ी, और टोटल 22 होगी। तो पहली अनुसूची की बात कर लेते हैं। पहली अनुसूची में जैसे कि हमने बात की कि इसमें राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। इसमें क्या क्या शामिल होगा, कौन से राज्य होंगे, तो उसके बारे में कौन सी अनुसूची आपकी पहली अनुसूची दे रखी है। इसी के साथ जो आपकी इम्पोर्टेंट हो जाती है दूसरी अनुसूची, जिसमें आपका राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा के अध्यक्ष हों, उपाध्यक्ष हों, राज्यसभा और विधान परिषद के सभापति हों या उपसभापति हों, उच्चतम न्यायालय के या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों, या कैग को मिलने वाले वेतन हों, भत्ते हों, पेंशन हो, उन सब की चर्चा किस में है? तो उन सब की वेतन, भत्ते और पेंशन की चर्चा किस में है? तो आपकी दूसरी अनुसूची में है। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही तीसरी अनुसूची आपको क्या कहती है? तो शपथ के बारे में कहती है और उसकी जो है शपथ ली जाती है उसके बारे में आपका प्रारूप पूरा है। तो शपथ के बारे में किस में है? तो भाग 3 में है। और ये किसके संबंधित है? तो संघ के जो प्रमुख पदाधिकारी होंगे उनकी शपथ कौन दिलवाएगा, कैसे दी जाएगी, तो उसको लेके चर्चा किस में है? तो तीसरी अनुसूची में दे रखी है। वहीं चौथी अनुसूची में देखें तो राज्यसभा में जो स्थानों का आवंटन होता है, किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी राज्यसभा में, इसके बारे में किस में चर्चा की जाती है? तो आपकी चौथी अनुसूची में की जाती है। वैसे ही 5वीं अनुसूची की बात करें तो आपके जो शेड्यूल्ड एरिया होते हैं या शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया होते हैं, उनके प्रशासन को लेके जो चर्चा की जाती है वो आपकी 5वीं अनुसूची में शामिल है। अब छठी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसमें 4 राज्य शामिल हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम।
इन क्षेत्रों में उनके जनजातीय क्षेत्र जो होते हैं उनके प्रशासन के बारे में उपबंध किए गए हैं कि उनका प्रशासन यानी कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखेगा, क्या होगा, कैसे होगा, उनके बारे में चर्चा किस भाग में है, वो सॉरी अनुसूची में है, तो आपकी 6वीं अनुसूची में है। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही 7वीं अनुसूची की बात करें तो 7वीं अनुसूची जो है आपकी संघ राज्यों के बीच में जो शक्तियों का विभाजन होता है, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और संपत्ति सूची। यानी संघ सूची में संघ को अधिकार है आपके जो लॉ बनाने का, वहीं राज्य सूची को अधिकार है अपनी राज्य सूची के विषयों पे जो है लॉ बनाने का, कानून बनाने का, और संपत्ति सूची पे राज्य और केंद्र दोनों को अधिकार होता है। लेकिन जब डिस्प्यूट होता है, विवाद का कंडीशन आ जाती है, तो केंद्र का अधिकार जो है वो ज़्यादा माना जाता है, यानी कि केंद्र का जो है लॉ कैपेबल होगा और राज्य का नहीं माना जाएगा। तो इस तरीके की बातें हैं। 8वीं अनुसूची की हमने बात की तो 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएँ हैं। पहले 14 भाषाएँ थीं, बढ़ते हुए 21, 71 और आपका जो है 92वें संविधान संशोधन के तहत तो ये भाषाएं इसमें जोड़ दी गई। आगे बात करते हैं और 9वीं अनुसूची में बात कर लेते हैं। 9वीं अनुसूची में क्या बात थी कि आपका जो है कुछ अधिनियमों और विनियमों को विधिमान्यीकरण करने का अधिकार था, जिसको आपको पता है कि पहले संविधान संशोधन के तहत इसमें जोड़ी गई थी। इसमें आपको मैंने बताया था कि भूमि सुधार से संबंधित इसमें चीज़ें जोड़ी गई, और इसमें जो आपका केंद्र और जो है कोर्ट के बीच में जो झगड़ा चल रहा था उसको निपटाने के लिए केंद्र सरकार ने संशोधन किया था पहला, और उसके तहत जो है आपकी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें आपके भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान डाले गए और उसमें न्यायिक समीक्षा ना करने की बात की गई थी। लेकिन हालांकि 73वां जो आपका केशवानंद भारती मामला आया और 1971-73 के बाद तो उसके बाद क्या कहा गया कि इसका जो है न्यायिक समीक्षा इसकी की जा सकती है, उसके बाद जो उपबंध जोड़े जाएंगे उनकी की जाएगी, उससे पहले वालों की नहीं की जाती है। तो इस तरीके की चर्चा आपकी कौन सी अनुसूची में आती है, तो 9वीं अनुसूची में आती है। ऐसी बात करें कि 10वीं अनुसूची में क्या शामिल है, तो 10वीं अनुसूची की बात कर लेते हैं। तो इसमें आप सभी जानते हैं कि दल परिवर्तन के आधार पर जो आपका डिस्क्वालिफिकेशन की बात की जाती है, निर्हारता की बात की जाती है, उसका उपबंध इसमें दे रखा है। यानी कि आपका अगर दल परिवर्तन कोई सांसद या विधायक करता है तो उसकी विधायिका की जो या सांसद की जो है सीट है वो ख़त्म हो जाएगी, उसके बारे में चर्चा है। तो किन कंडीशंस में होगी, किस कंडीशन पे नहीं होगी, वो सारी बातें इसमें 10वीं अनुसूची में दे रखी है। ऐसे 11वीं अनुसूची आप सभी जानते हैं पंचायतों से संबंधित है, जिसमें उसकी शक्तियाँ, विषय और उत्तरदायित्व और प्राधिकार सब दे रखे हैं। तो उसमें 11वीं अनुसूची में आप सभी जानते हैं 29 विषय के बारे में चर्चा की गई है। और 12वीं अनुसूची जो आपकी नगर पालिकाओं से संबंधित है उसमें भी शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व क्या होगा नगर पालिका का, वो किस तरीके से काम करेगी, वो सारी बातें इसमें हैं। तो इसमें कितने विषय हैं, 18 विषय हैं, जिसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। तो ये 2 चीज़ें आपकी आज हो गई हैं और हम आगे चर्चा करेंगे और आगे आपका अनुच्छेद वाला पूरा पार्ट अच्छे से करने वाले हैं, उसको आप क्लास को ज़रूर देखिएगा। और तब तक के लिए इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आपको वीडियो मिलती रहे, आपकी अपडेशन के हिसाब से आपको चीज़ें पहुंचती रहें टाइम टू टाइम। और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।